आ गई है। बीजेपी ने पूजा पाल के सहारे समाजवादी पार्टी के बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा दें। अर्पणा दीक्षित हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अर्पणा जी, बहुत स्वागत है आपका टोटल टीवी पर। और इसके साथ ही टोटल टीवी एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जी समझ में नहीं आया। बिल्कुल। प्रदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा। प्रदीप जी, जब से ये बयान सामने निकल कर आया, पहले उन्होंने सदन में बोला, पूजा पाल ने बयान दिया और योगी आदित्यनाथ की नीति की बहुत सराहना की, जिसके बाद ये पूरा प्रकरण शुरू होता है, उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। अब अपर्णा यादव, माफ करिएगा, अब पूजा पाल जो हैं वो खुद सामने आई है मीडिया के सामने और उन्होंने आरोप सीधा ये लगाया है कि हमें खतरा है, वो भी समाजवादी पार्टी के पोषित गुंडों से, माफियाओं से। इस पूरे प्रकरण को देखते हुए आपको क्या लगता है? देखिए सत्यम, इस पृष्ठभूमि में अगर बात करें, पूजा पाल जिस तरीके से राजनीति में आई और किस परिस्थिति में आई, ये जाहिर बात है, क्योंकि उनके पति की हत्या होती है और जो उस वक्त के सबसे बड़े उस क्षेत्र के माफिया माने जाते थे, अतीक अहमद, उनके ऊपर ये आरोप लगते हैं। मामला तमाम अदालत में है और उसके बाद न्याय मिला है। पूजा पाल ने जिस तरीके से तारीफ की योगी आदित्यनाथ की, मुख्यमंत्री की, ये तारीफ जो है ये काफ़ी कुछ बयान करती नजर आई और इससे बीजेपी को बोलने का मौका मिला है, जैसे कि उनके प्रवक्ता ने अभी बात भी की है। तो ये जरूर है कि ये जो पूरा घटनाक्रम रहा है और पूजा पाल ने जिस तरीके से, जिस अंदाज में अपनी बात रखी है, तो निश्चित तौर पर ये चर्चाएं हैं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक वजह हैं। वो अपने रास्ते तलाश रही हैं आगे के और कहीं ना कहीं उनके पति के साथ जो घटनाक्रम हुआ, न्याय मिला, इसलिए वो ये बात कह रही हैं कि उसमें कहीं ना कहीं जो पूरा घटनाक्रम रहा जी, भूमिका बननी चाहिए थी और जो जवाबदेही होनी चाहिए थी, न्याय नहीं दिया गया और इसीलिए वो न्याय की बात करती हैं। और एक महिलाओं के नाते अगर देखें तो समाजवादी पार्टी पर ये आरोप लगते रहे हैं कि वो महिलाओं की आवाज़ अनसुनी करते हैं और इसीलिए पूजा पाल इसको केंद्र में लेकर आई हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को हमला करने का मौका मिला है और इसके साथ ही उन्होंने बड़े सवाल उठाए हैं। तो ये जरूर है कि जो पूजा पाल का जो ये पूरा प्रकरण है, कहीं ना कहीं बीजेपी को आगे लेकर आता है। योगी आदित्यनाथ की सरकार की अपराध मुक्त राज्य की जो पैरवी वो करते हैं, उस पर एक नई बहस छेड़ता है। दूसरा जो माफिया राज और जिस तरीके से जो समाजवादी पार्टी के समय में जो बहस रहती है इस पूरे मामले को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं ये चूक गए हैं। ये कहा जा रहा है राजनीतिक तौर पर कि शायद ये प्रकरण इस तरीके तरफ जाता नजर आएगा, शायद ये परख नहीं कर पाए और ऐसे वक्त पूजा पाल सुर्खियों में आ गई और उसके जरिए बीजेपी को ये मौका मिला कि वो पीडीए यानी गठबंधन जो निशाना बना है, जिसका जिक्र अखिलेश यादव बार बार करते हैं, उसके साथ ही वो ये भी जोड़ते हैं कि ये वो गठजोड़ है जो उनको सत्ता में लेकर आएगा। तो कहीं ना कहीं ये पीडीए जो गठबंधन है उस पर वार करने का मौका मिल गया है यहाँ पर बीजेपी को और उनके विरोधियों को, अखिलेश यादव के। तो पूजा पाल ने एक नई बहस छेड़ दी है। बड़े सवाल हैं जिनके जवाब निश्चित तौर पर अगर देखें तो अब राजनीतिक केंद्र में क्या है, पूजा पाल के आरोप हैं और निशाने पर कौन है, अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव आरोप लगा रही हैं कि जो यहाँ पर पूजा पाल का पूरा प्रकरण हुआ है, बीजेपी उसके जरिए लाभ उठाना चाहती है। अगर ये पहली बात थी तो ये पहले सवाल क्यों नहीं उठे? तो इसके जरिए राजनीतिक जो इस्तेमाल किया जा रहा है पूजा पाल का, उसके जरिए बीजेपी कर रही है, उसका फायदा उठाना चाहते हैं। जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी पाल हैं, श्यामलाल पाल, उन्होंने चिट्ठी लिखी है गृह मंत्री को और ये कहा है कि उनके आरोपों की जांच होनी चाहिए। तो इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं एक त्रिकोण बनाने की कोशिश अब की जा रही है। समाजवादी पार्टी का ये आरोप है कि इसमें राजनीतिक तौर पर भुनाने के लिए पूजा पाल के जरिए बीजेपी अपनी राजनीतिक चालें चल रही है। ये आरोप उनकी ओर से लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर देखें तो पूजा पाल ने कहीं ना कहीं एक नई बहस छेड़ दी है। अब ये जरूर नफे नुकसान की राजनीति में किसका फायदा है, किसका नुकसान है, इस पर जरूर चर्चा होगी। और सत्यम, निश्चित तौर पर ये तय मानिए कि ये प्रकरण जो है कहीं ना कहीं चुनावी तैयारियों से जुड़ा हुआ है। अब पूजा पाल को तय करना है कि वो राजनीतिक तौर पर बीजेपी के पाले में जाती हैं, वो उनको तय करना है। कहीं ना कहीं ये संभावनाएं निकल कर आ रही हैं क्योंकि वो अपने समर्थकों से पूछेंगे, उसके बाद वो निर्णय लेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरी स्थिति जो है अखिलेश यादव के विरोधियों और खासतौर से बीजेपी को सूट करती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की भरपूर तारीफ और उसके मायने हैं, क्योंकि उन्होंने जो राज्य में भयमुक्त प्रशासन देने की बात कही, अपराध मुक्त प्रशासन देने की बात कही, उसमें कहीं ना कहीं उनके राजनीतिक विरोधी भी मानते हैं कि उस पैमाने पर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में आज बदलाव है और इसीलिए पूजा पाल ने उसी चीज को यहाँ पर एड्रेस किया है और पूर्व जो माफिया राज रहा है
उस पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। और इसके जरिए पीडीए का जब वो जिक्र करती हैं, यानी पिछड़ा दलित और जो अल्पसंख्यक वर्ग है, वो उस पर निशाना जब साधती हैं तो ये राजनीतिक वजह हो जाती है। और इसीलिए इसको लेकर अब बीजेपी हमलावर है, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति से जुड़ा हुआ मसला है। और निश्चित तौर पर अब अगर देखेंगे इसको आगे जैसे जैसे समय बीतेगा तो एक नए मोड़ देखने को मिलेंगे और इसमें कई कहानियां होंगी। लेकिन निश्चित तौर पर ये योगी आदित्यनाथ के अपराध मुक्त प्रशासन को लेकर एक नई बहस छेड़ती है पूजा पाल। और जो पाल समाज की बात करें, बघेल समाज की बात करें, वोट बैंक के लिहाज से 3 से 4% मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में प्रभावशाली सीट समीकरण में वो कई जिलों में प्रभाव डालते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता है। ये संभावनाएं इस पूरे प्रकरण से निकल कर आ रही हैं। लेकिन अगर इसकी परवाह नहीं की है और एक्शन लिया है तो ये सूत्र दावा कर रहे हैं कि जो राज्यसभा चुनावी मुकाबला हुआ था उस दौरान जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी, पूजा पाल भी उसमें शामिल थी, अखिलेश यादव की नाराजगी यहाँ से बढ़ी हुई है, ये सूत्र दावा कर रही हैं। और इसी वजह से जब उन्होंने यहाँ पर तारीफ की तो मौका मिल गया अब इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर चुनावी नुकसान होगा आने वाले दिनों में। और इसलिए तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं। ठीक है।